ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नाना प्रकार का यज्ञ के बारे में चर्चा होकर श्री भगवान ने यह प्रस्तुत किया कि ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। हमें मुक्ति के लिए कर्म को यज्ञ में परिवर्तित करना चाहिए। कर्म स्वयं के लिए किया जाता है, वो बंधन का कारक है। वही कर्म अगर औरों के उद्देश्य से किया जाए वो मोक्ष का कारण होगा। इसको यज्ञ कहलाता है। अनेक प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया। अंतिम में बताया कि ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। एक दो किस्म का यज्ञ के विभाजन किया। एक जो कर्म यज्ञ दान यज्ञ, एक है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या है? श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलं पार्थ। तो ये ज्ञाने परिसमापते। तो ये नाउ ये ज्ञान यज्ञ में जो श्रेष्ठता बताया भगवान ने, मतलब देखा है कि जो एक तो बाकायदा जैसे कि ज्ञान यज्ञ का ज्ञान योग का जो परिभाषा है वो एक लंबा प्रक्रिया है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत, संपत्ति इत्यादि। और एक है अध्ययन, स्वाध्याय, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। भगवान स्वाध्याय के मतलब हम देखें भगवद गीता अध्ययन भी एक अन्यतम स्वाध्याय है। तो अगर इस प्रक्रिया के साथ हम लोग ज्ञान यज्ञ अनुध्यान करें, अनुसरण करें, उसमें जो फायदा होगा, उपकार होगा, वो अपरिसीम है। ये हमें समझना चाहिए। हम लोग तो साधन भजन करते ही रहते हैं। अगर वो साधन भजन सही उपाय से किया जाए तब आसानी से हम कम समय के भीतर लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। इसलिए शास्त्र अनुध्यान जरूरी है। तो अनेक प्रकार का यज्ञ के बारे में द्रव्यमय यज्ञ बताया। तो वो उसके अनुपात ज्ञान यज्ञ बेहतर कैसे हुआ, तो परवर्ती श्लोक में कहते हैं, चौथे अध्याय के 35वां श्लोक, कि जो ज्ञान यज्ञ से अगर कोई जीवन अनुध्यान करे तो उनके और मोह प्राप्त नहीं होगा। तो ये क्या, तो ज्ञान योग्य से क्या फायदा होता है? उनका मोह प्राप्त नहीं होगा। एवं जज्ञात्वाना पुनर्मोहम एवं जास्यसी पांडव।
इसे बताया जिस ज्ञान प्राप्त होने से और पुनः मोह प्राप्त नहीं होगा। एवं जेन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मया। यही है गीता का परवर्ती 35वां श्लोक। तो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा एवं क्या अनुभव होगा? क्या होगा? क्या पहले बताया, जो मोह भ्रंश हो जाएगा। गीता के अंत में, भगवद गीता के अंत में अर्जुन स्वीकार कन्फेस करे, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। दिस द रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ भगवद गीता अर्जुन को मिला था। भगवान ने पूछा, तुम्हारा ये तुम बहुत ध्यान से श्रवण किए तो क्या तुम्हारा कुछ फ़ायदा हुआ? अर्जुन साथ साथ बोला, हाँ, नष्ट मोह स्थिति बोला। जिस मोह के साथ गीता का प्रवचन शुरू हुआ प्रथम अध्याय में, अर्जुन का गीता सुनने का कारण क्या था? कारण उसमें मोह प्राप्त हो गया, जो हमें प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे मोह होता है संसार में। हम कहाँ जाए? अर्जुन का जैसे मोह हुआ। क्या मोह हुआ? कि वो युद्ध क्षेत्र में समासीन है एवं उनके सामने सब रिश्तेदार है, अपना दादा भाई बंधु सब उपस्थित है। अगर ये अपना कुल का संग विनाश करें, करना ही पड़ेगा युद्ध में, तो फिर इनको पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा। एवं जो बच जाएगा, स्त्रियाँ एवं बाल, उनको कौन देखभाल करेगा? पाप प्रवेश करेगा, इन लोग अनाथ हो जाएंगे, इसके पाप मुझे लगेगा। ऐसे करके जो चिंतन हुआ था, सही चिंतन किया। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है? इस प्रकार का चिंतन और अंतरित हो जाता है। कैसे अंतरित होता है, यह इस श्लोक में बताया। एक तो हो जाता है ज्ञान में, जो तो मोह का अंतरित हुआ, मतलब ये प्रकृत ज्ञान उपलब्ध होगा, अज्ञान अवसान होगा। कैसे होगा? जीन भूतानि अशेषण, सब जो जितने प्राणी मात्र है वो सबको अपने भीतर द्रक्ष्यसि आत्मनि, अपने भीतर सब प्राणियों को दर्शन करते हैं। अथो मया, एवं इसके उपरांत दो प्रकार का दर्शन होगा। पहले सबको अपने भीतर एवं इसके बाद सबको भगवान के भीतर दर्शन करेगा। दर्शन में फ़र्क हो जाएगा। इसको कहलाता है हॉलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। पहले जगत को एक दूसरा किस्म दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन को पहले जो दृष्टि कैसे बदल गया, पहले तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रवेश किया तब शुरुआत में इसको शत्रु भावापन्न हुआ। शत्रु को देखकर, सामने शत्रु देखा, एनिमी, और सारथी कृष्ण को आदेश दिया, कौन किसके साथ हमें लड़ना पड़ेगा, हमारे शत्रुओं को दिखाओ। जब उनके सामने हाजिर किया तब फिर शत्रु दिखाई नहीं पड़ा, तब उनको अपना मित्र एवं रिश्तेदार दिखाई पड़ा, इसलिए भावांतर हो गया। फिर गीता का अंत में फिर उसको रिश्तेदार नहीं दिखाया, वो अपना स्वरूप दिखाया। तो कौन किसको वध कर रहा है? अगर जब ज्ञान प्रवेश करेगा, जब सही चिंतन होगा, सही दर्शन होगा, तब सबके भीतर अपने को एवं अपने भीतर परमात्मा को दर्शन करेगा। तो ये जो दृष्टि है, वो दृष्टि है दैट मोक्ष दृष्टि, हॉलिस्टिक व्यू, वो ज्ञान लाभ होने पर ही होता है। सकलेते आमी आमाते सकल, आनंद 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 केवल, সেই আনন্দ তুমি ওহে বন্ধুবর।
तय उच्चतान धरो ओम तत्सतम। इन दी सॉन्ग ऑफ द सन्यासी स्वामी जी ये चरम ज्ञान का अनुभूति वर्णन किया है। अंतिम छत्र में Thus day by day till karma's power spent, release the soul forever. No more is birth, not death, nor I, nor God, nor heaven, not God. The I has all become, the all is I and bliss. Know thou art that sannyasin बोल से हम तत्सतम। तो चारों ओर जो दुख है, दुर्दशा है, मृत्यु है, भय है, सब कुछ अंतरित हो जाएगा। सबके भीतर अगर मुझको एवं सबको भगवान में दर्शन करेंगे तब जीवन का आनंद ही आनंद बच जाएगा। ये ज्ञान का फल है। ये हमें भली भांति जानना जरूरी है। जो आनंद का परिभाषा है दर्शन से ही, ज्ञान से ही प्रस्फुटित होता है। तो जब ये दर्शन होगा, ज्ञान परिपूर्ण होगा, तब और कोई जीवन में दुख दुर्दशा मोह का और अंत नहीं होगा। ये ज्ञान से प्राप्त होता है। तो अर्जुन का जैसे जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो यही है हमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे अनुभव, ये अनुभूति स्तर में है। श्री स्वामी जी कहते हैं उनके कि आँख खोल के चारों ओर भगवान को दर्शन करो। आप कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हो? बहु रूपेश उन्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा खुंजित ईश्वर। ये प्रेम करे जी जोन से ईश्वर। ये जो कर्म तब ज्ञान में पर्यवसित हो जाता है। ज्ञान दृष्टि से अगर कर्म करे तो ही ज्ञान पक्का होगा। तो चारों ये यहाँ जो बताया कि सबको अपने भीतर एवं सबको भगवान के भीतर दर्शन करें। तो विभिन्न रूप से जो चारों दिखाई पड़ रहा है वो भगवान के एक एक रूप है। जिसको हम पूजा करने चाहते हैं, जिसको आराधना करने चाहते हैं, वो जीता जागता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं आँख बंद करने से कि भगवान को उपलब्धि होता है, आँख खोलने से भगवान अंतरित हो जाता है। तो यही आँख खोलकर जो सेवा के माध्यम से भगवान का पूजा, वही ज्ञान का चरम पराकाष्ठा है। कर्म में परिणत वेदांत तो कहलाता है, प्रैक्टिकल वेदांत। खाली चर्चा का बात नहीं है। वेदांत को ज्ञान जीवन में हर पल में उसको प्रतिपालित करना चाहिए, जीना चाहिए। द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ वेदांत। तो अगर भगवान चारों ओर विराजमान है तो चारों ओर भगवान का पूजा संभव है। ये स्वामी विवेकानंद का जो अद्भुत जो दर्शन, वो अगर हमें जीवन में अपनाएं तब ये ज्ञान योग हमारे लिए परिस्फुट होगा। इस प्रसंग को और भी विस्तार करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन अवसर है कि रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के पूज्यपाद प्रेसिडेंट महाराज लखनऊ मठ में विराजमान है। कल रात को आए थे अयोध्या से। आज सुबह 10 बजे पुराने मंदिर में उनका दर्शन प्रणाम होगी भक्तों को लिए। अब निर्धारित समय पर आने से आपको दर्शन मिलेगा। उनके दर्शन हम हमारे YouTube के माध्यम से भी प्रसारित कर देंगे ताकि जो नहीं आ पा रहे हैं वो दूर से ही महाराज का प्रणाम निवेदन कर सके। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।